बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि रात के लगभग 10 बजे हैं। ठीक, एक 72 साल के बुजुर्ग अपने खाने के बाद आराम से बैठे हैं। कल्पना कीजिए, अपनी माइंड में अच्छे से आंखें बंद करके सोचिए कि एक ऐसे ही खाने के बाद लगभग रात के 10 बजे एक बुजुर्ग बैठे हैं 70-72 साल के। उन्होंने अपनी जेब से 2 छोटी सी लौंग निकाली, मुंह में रखा, धीरे धीरे उन्हें चबाया और फिर एक गिलास गुनगुना पानी पीकर सो गए। अब वो मेरे सामने आई बात। मैंने उनसे पूछा, बाबा, क्या आप रोज ऐसा करते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे कहा, हाँ बेटा, लेकिन मैं इसे दवा नहीं मानता। ये मेरी एक पुरानी आदत है। अब सोच लीजिए, वो इस वक्त 70-72 साल के हैं और ये उनकी आदत रेगुलर बनी है। उनकी यही बात मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। आखिर ऐसी क्या बात है इस छोटी सी लौंग में जो सदियों से दुनिया भर की अलग-अलग पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इस्तेमाल होती रही है? आखिर ये इतनी सी छोटी सी लौंग कि इतनी फायदेमंद कैसे है कि बाबा रोज खाते थे इसे और सोते नहीं थे, उससे पहले खाकर चबाकर गुनगुना पानी पीकर फिर सोते थे। तो आइए जानते हैं, लेकिन आखिर तक जरूर देखिए, अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी किन लोगों को लौंग रोज नहीं खानी चाहिए। तो वीडियो पे बने रहें बिना स्किप किए। सबसे पहली बात हम जान लेंगे कि लौंग कोई भी जादुई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं, नेचुरल तत्व हैं जो पाए जाते हैं, जिन पर वैज्ञानिक शोध भी हुए, यानी रिसर्च भी हो चुकी है। इनमें से एक प्रमुख तत्व है यूजेनॉल। इसी वजह से लौंग का उपयोग वर्षों से अलग-अलग पारंपरिक तरीकों में होता आया है। तो अब जानते हैं दूसरी बात। सबसे पहले जो बात थी कि लौंग के फायदे, जो भी हमने आपको बताया कि लोगों को नहीं खानी है, वो हम बताएंगे। दूसरी बात, सांसों की बदबू, यानी बाबा ने कहा अगर मुंह साफ नहीं रहेगा तो पेट भी खुश नहीं रहेगा। यानी कि आपका पेट मेन होता है अपने पूरे बदन को, समझ लीजिए कि सही रखने के लिए। तो लौंग चबाने से कई लोगों को मुंह में ताजगी महसूस होती है, फ्रेश फील होता है। कुछ लोग इलायची भी खाते हैं, लेकिन इसका कारण ये हो सकता है कि लौंग में कुछ ऐसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं, पौष्टिक गुण होते हैं, जिनका अध्ययन मौखिक स्वच्छता के संदर्भ में किया गया है। यानी आप खुद सोचिए, जब इसको आप पानी में भिगोइए, कुछ देर बाद वो अपना कलर छोड़ता है ना, तो यानी कि ये जरूर फायदेमंद है। लेकिन याद रखिए, अगर बदबू आपके मुंह में हमेशा लंबे समय तक बनी रहती है, अक्सर ऐसा ही लगता है मुंह में बदबू है, तो इसे लौंग के ऊपर निर्भर ना रहिएगा, बल्कि अपने कोई नजदीकी दांत के डॉक्टर को दिखाएं और उनसे सलाह लेना बेहतर होता है। तीसरी बात, पाचन। पुराने समय में भोजन के बाद कुछ लोग सौंफ, लौंग, इलायची ये सब खाते थे ना। कभी कुछ लोग देखिए सौंफ एक चुटकी खा लेते हैं, पहले भी खाते थे, आज भी पसंद है लोगों को। होटल वगैरह में जाइए, देखिए सौंफ और मिश्री मिलती है ना खाने को, तो कुछ लोग उस जगह पे लौंग भी चबाते थे, आज भी चबाते हैं। मैंने खुद देखा है। ऐसा माना जाता था कि इससे पाचन में आराम मिल सकता है। आज भी कुछ लोगों का यही अनुभव है, लेकिन हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। यानी जरूरी नहीं कि आपने इस वीडियो में देखा तो आपको भी वो सेम असर करे। नहीं, सबके शरीर का अलग होता है सब कुछ, इसलिए जरूरी नहीं आपको भी फायदा करे। हो सकता है, कर भी सकती है। चौथी बात, एंटीऑक्सीडेंट। शरीर में हर दिन कई प्राकृतिक प्रक्रियाएं चलती रहती है जो नेचुरल है, हर एक के शरीर में होती है। इनसे बनने वाले कुछ अणुओं से कोशिकाओं पर असर पड़ सकता है। तो लौंग में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, यानी ये आपके जो वो अणुओं को, हर चीज को एंटीऑक्सीडेंट देगी, जिन पर ये रिसर्च भी हो चुकी है कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए गए हैं।
इसलिए इसे संतुलित भोजन का हिस्सा माना जा सकता है। इसे आप मसाले के रूप में भी, ऐसे भी माउथ फ्रेशनर के रूप में भी और ऐसे जब चाहें दांतों में दबा लें, चूस लें, फायदा करेगा। 5वीं बात, गले में आराम। बाबा ने कहा जब मौसम बदलता था तो हमारी दादी एक लौंग धीरे धीरे चूसने को देती थी। ये नहीं एक ही बार में चबा के खा जाओ, नहीं, आप उसे मुंह में रखे रहें और धीरे धीरे चूसें। कई परिवारों में ये आज भी एक पारंपरिक घरेलू तरीका है, लेकिन अगर तेज बुखार, लगातार दर्द या गंभीर तकलीफ हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें। अक्सर होता है ना, गले में खराश हो जाती है, मौसम चेंज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लौंग एक भून करके या ऐसे ही मुंह में रख लेते हैं, चूस लेते हैं, तो काफी आराम मिलता है ना। तो बस वही चीज है। 6ठी बात, कितनी लौंग खानी चाहिए? यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं या गलती होती है। कुछ लोग इंटरनेट देखकर 5 से 10, 10 से 15 लौंग खाना शुरू कर देते हैं, यानी एक पुड़िया बना करके पॉकेट में रख लेते हैं और चबाते रहते हैं। ये सही नहीं है, ये गर्म होती है। सामान्य तौर पर सीमित मात्रा में ही लौंग का सेवन किया जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है या खून पतला करने वाली दवाइयाँ चल रही हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। अगर स्वास्थ्य सही है तो पूरी दुनिया अच्छी लगेगी, अगर स्वास्थ्य ही नहीं सही है तो फिर सब कुछ बेकार है ना। ना पहनने का मन होगा, ना खाने का मन। 7वीं बात, बाबा की आखिरी बात। वीडियो खत्म होने से पहले मैंने बाबा से पूछा, अगर आपको सिर्फ एक सलाह देनी हो तो क्या देंगे? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर मैं आपको सलाह दूं तो सबसे पहली चीज, स्वास्थ्य किसी एक मसाले से नहीं बनता। स्वास्थ्य रोज की अच्छी आदतों से बनता है। यानी जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश कीजिए। उनकी ये बात आज भी मेरे दिल में है। हम अक्सर किसी एक चीज में चमत्कार ढूंढते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। किसी एक चीज से चमत्कार नहीं होने वाला, जबकि असली बदलाव हमारी रोजमर्रा की आदतों से आता है। डेली आप वॉक करें, डेली आप गुनगुना पानी की आदत डालें, या किसी एक भी चीज को खा रहे हैं तो उसके हिसाब से रेगुलरिटी बनाएं। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो हर छोटी बड़ी बात पर बिना सोचे समझे घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं। कोई भी चीज अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, अपने बॉडी का अकॉर्डिंग काम करें। और कमेंट में हमें जरूर लिखिए, क्या आपने भी कभी लौंग का इस्तेमाल किसी घरेलू तरीके से या नुस्खे के रूप में किया है? अगर किया है तो किस चीज के लिए किया है? मुझे भी अपनी उस बात को जरूर शेयर करिएगा। ऐसे ही संतुलित और उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी बहन आपके लिए हर रोज एक वीडियो लाती रहेगी। फिर मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।